नमस्कार, सिटी न्यूज चैनल में पुनः आपका स्वागत है। शिक्षक मतदार संघ का चुनाव संपन्न हो चुका और 82.91% यानी 29,536 लोगों ने वोट कर दिया। ये एकदम आश्चर्यजनक बात और पहली बार इतना रिकॉर्ड मत हुआ इस मतदार संघ में। इस मतदार संघ के प्रति हमेशा लोगों की निराशा रही। 50% से 55% तक वोटिंग होता रहा। लोग उसी हिसाब से कैलकुलेशन लगाते रहे कि हमको इतने वोट यदि फर्स्ट प्रेफरेंस के मिल गए तो हम जीत कर आ जाएंगे। सब लोगों ने जो भी चुन के आने की संभावना थी, उन्होंने 5,000 6,000 वोट फर्स्ट प्रेफरेंस के मांगे। अब 5,000 6,000 वाले इसमें 6 से 7 लोग हो सकते हैं जिनको प्रथम पसंद के वोट मिल सकते यदि इस रेंज में यदि देखा जाए जीत के आने की संभावना। लेकिन सारे कैलकुलेशंस बिगाड़ दिए गए मतदाताओं ने। हर बार राजनीतिक पार्टी कैलकुलेशन बिगाड़ती है, परिस्थिति बिगाड़ती है। इस बार मतदाताओं ने सबके कैलकुलेशन बिगाड़ दिए। भरपूर मतदान किया लोगों ने। स्वयं हो सकता कोरोना की कई छुट्टी के बाद में एक बड़ा इवेंट मिला हो ये मतदान का, लोगों को मिलने जुलने का एक वो भी सौभाग्य रहा कि सब लोगों से इस बहाने मुलाकात हो जाएगी। सभी लोगों का संपर्क सूत्र बढ़िया रहा। 27 उम्मीदवार मैदान में थे। 27 उम्मीदवार पूरे के पूरे एक्टिव थे। सभी ने जाके हर मतदाताओं से संपर्क किया और 2 राजनीतिक बड़ी पार्टियां इस चुनाव में इस बार सीधे सीधे कूद गई थी। जी हां, भाजपा और महाविकास आघाड़ी दोनों के मिलकर करीब इन 5 जिलों में 1 लाख कार्यकर्ता, एक मतदाता के पीछे यदि 3 कार्यकर्ता भी जाए तो मतदाता को तो चुनाव करने, वोट करने जाना। ये हमने दोपहर में भी हमारी चर्चा में कहा था कि मतदाता को चुनाव करने जाना, यदि आपको बार बार समझाया जाए, बताया जाए तो वोटिंग वही परिणाम हुआ कि पहली बार 82% वोटिंग हमको देखने को मिली है। और इस ज़्यादा वोटिंग का फायदा क्या राजनीतिक पार्टी लेगी या शिक्षक लोग लेंगे, या जिनकी व्यवस्थापन बहुत अच्छा हुआ, किस प्रकार से इस ज़्यादा वोट का कैलकुलेशन, क्योंकि कैलकुलेशन तो सबके बिगड़े। हमारे साथ में दिनेश सूर्यवंशी जिलाध्यक्ष है जो इन्होंने पूरी अभी भाजपा के तरफ से इस मतदार क्षेत्र की कमान संभाल रखी थी। 5 जिले में घूमे। उनसे जानते हैं कि क्या इतने मतदान की अपेक्षा आपको थी। दिनेश बाबू, क्या इतने मतदान की अपेक्षा कभी रही थी कि होता है करके? आपके कई साल राजनीतिक कैरियर में हो गए। सीनेट कॉलेज से लेके सीनेट से लेके तो आपने आमदार खासदार के सारे चुनाव देखे हैं। पहले तो आपके चैनल पे मैं सभी मतदाताओं का बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करता हूं। और लोकतंत्र में यही होना चाहिए। और जो पढ़े लिखे लोग हैं, जिनको ये लोकतंत्र की और ज़्यादा समझ है और गहराई से वो उसकी समझ रखते हैं, उन्होंने एक अच्छा एक परिपाठ आज पूरे समाज को दिया है कि आज आपने जैसे बताया, आपकी जानकारी 82% के ऊपर मतदान हुआ है। तो मैं ये पहले तो लोकतंत्र की विजय मानता हूँ। इसके लिए सब हमारे शिक्षक भाई बहन बहुत बहुत बधाई के लिए पात्र हैं। मुझे उम्मीद बिल्कुल थी। और भारतीय जनता पार्टी की जो कोर मीटिंग होती थी उसमें जब पहली राय आई तो पिछली बार का आंकड़ा लिया गया। तो मैंने उनको बोला था कि हमारी टीम में बोला था कि ये आंकड़ा इस बार आप बिल्कुल कैलकुलेशन में मत पकड़ो जो 60-65 का है। मेरी उम्मीद से और 3% कम हो गया। मुझे लगता था कि 85 के ऊपर जाएगा। हाँ, जैसे मेरे पास कुछ आंकड़े आए वाशिम वगैरह के, तो वो 97, 93, 92 ऐसे आंकड़े आए हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि ये 85 के ऊपर जाएगा। तो मैं बिल्कुल कोई शौक में नहीं हूँ और ये होना ही था। इसकी एक बड़ी वजह ऐसी है कि जो शिक्षकों से जुड़े हुए जो पार्टियां बोलो या फिर उम्मीदवार बोलो, उनकी आप अगर 27 में संख्या देखेंगे तो वही 9-10 है जिनकी कैलकुलेशंस कम से कम 600-700 के ऊपर चलती है। ऐसे ये कम से कम बोल रहा हूँ। और पार्टियां हैं, आज के जो एमएलए है उनका है, बाकी कुछ ऐसे काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उन जो चुनाव में खड़े थे, इनकी अगर संख्या देखें तो ये होना ही था। इसलिए मुझे लगता है कि कम से कम भारतीय जनता पार्टी का कोई कैलकुलेशन नहीं बिगड़ा है। भारतीय जनता पार्टी यही मान के चल रही थी कि 80 के ऊपर मतदान होगा। आप आज जो आपको बोल रहे हैं कि 29,500 कुछ मतदान हुआ है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में आज तक का जो एक इतिहास देखें तो एक 1800 2000 कोई इनवैलिड वे पकड़े तो 27,000 यानी पहले राउंड में चुन के आने के लिए 13,500 वोट लगेंगे कम से कम। ऐसा आज का सीनियर है।
13,500 वोट के लिए कोई 27 के 27 लोग अभी एक्टिव थे, तो किसी एक को 13,500 मिल गया, ये तो लगता नहीं। बहुत प्रामाणिकता से अगर बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग अभी इलेक्शन ख़त्म हो गया है और मैं भी भारतीय जनता पार्टी का और सभी पार्टियों का ये सब देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत करीब है 13,500 के, लेकिन मेरा भी ये मानना है कि फर्स्ट राउंड में शायद हमको भी दिक्कत जाएगी, तो सेकंड राउंड में हम लोग वो क्लियर कर लेंगे। मुझे लग रहा था कि जो अपेक्षा से ज़्यादा 25% वोट मिला सारा बीजेपी ने तो नहीं लेके आया उसको। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं। इसलिए नहीं, इतने वोटिंग होंगे अगर बाकी लोग किसी को नहीं नहीं, मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मेरी पार्टी के सामने जब मैंने आकलन रखा तो पहले मैं जैसे बोला कि पहले ये चल रहा था कि भाई चलो 60-65 होता है, इस बार थोड़ा बहुत बढ़ेगा 3-4%, ऐसे ही चला, 70 के नीचे ही सब पकड़ रहे थे। तो हम लोगों ने बार बार बोला था, इसलिए उस प्रकार की रणनीति भी बनी, फिर इसलिए उस प्रकार की रणनीति भी नहीं, बहुत कार्यकर्ता लगाने पड़े, बहुत कैंपेन करना पड़ा। कह रहा हूँ हाँ, आपने पूरी रणनीति बनाई, कैंपेनिंग लगाया, आपने वोटर्स ज़्यादा निकाले, तो जो 25% ज़्यादा वोट हो गए अपेक्षा से ज़्यादा, वो पूरे बीजेपी के है क्या? नहीं, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ कि बीजेपी, देखिए अब इलेक्शन ख़त्म हो गया जी जी, अब मैं धरातल की बात करूँ, बराबर है, जिस प्रकार का हम लोगों का बीजेपी के नाते शिक्षा क्षेत्र में पहला चुनाव है, बराबर है, हम लोगों ने शिक्षकों की समस्या हमारी सरकार के नाते भी हमने बहुत अच्छी उसको सुलझाने का प्रयत्न किया, उसको सोल्यूशन देने का प्रयास किया, इसका ही आज बहुत बड़ा फ़ायदा मिल रहा है। लेकिन मैं ये ढाढ़स नहीं करूँगा आज की तारीख में एक राजनीतिक कार्यकर्ता के नाते कि हाँ भाई हमारे 13,500 बिल्कुल पक्के हो गए और हम लोग चुनाव जीत रहे हैं। पहले राउंड में चुनाव तो जीतेंगे, लेकिन पहले राउंड में मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी को दिक्कत आएगी राउंड पर राउंड। और जो ज़्यादा वोटर्स अभी, जैसे हर बार आम चुनाव में हम कैलकुलेशन लगाते हैं कि भाई 50% से ऊपर वोट जाते हैं तो प्रस्तावित के खिलाफ जाएंगे, लोग विरोध में वोट करेंगे, 50 से कम आएंगे तो जो पार्टी है वो चुन के आने की संभावना ज़्यादा रहती है। ऐसे कई कैलकुलेशन चलते हैं, ज़्यादा वोट से कम वोट हुआ तो किसकी सीट आएंगी, ज़्यादा वोट हुआ तो किसकी सीट आएंगी। ज़्यादा वोट होने से किसका, बीजेपी का क्या नुकसान है इसमें? मैं एक आपको बोल रहा हूँ ना, बीजेपी का नुकसान है ही नहीं। देखिए हम लोग पहले ये बात कर रहे थे जब चुनाव शुरू हुआ तो हम लोगों ने देखा कि पार्टी केडर के नाते शिक्षकों में हमारी पैठ कितनी है, वो संख्या में कितनी तब्दीली होती है, ये हम लोगों ने जो कैलकुलेशन लगाया है। तो वी हैव स्टार्टेड अवर जर्नी, हमारा जो एक प्रवास शुरू हुआ इस चुनाव का, वही हमारा 7,000 से शुरू हुआ कि भाई चलो कम से कम हमारे पास 7,000 वोट हमारे बीजेपी के नाते है, जिसमें उम्मीदवार 35,000 में से 35,000 में से 35 में 7 यानी 80% हो गए, 7 के 20% वो भी कम हो जाएंगे, यानी आप मान के चलोगे वापस। इसलिए जो बोल रहा हूँ मैं, आप जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं कि जो प्रतिशत बढ़ा है, वोटिंग प्रतिशत जो बढ़ा है मतदान का, में आपका भी बढ़ा हाँ वो उसमें हमारा भी बढ़ रहा है बड़ी। और इतना देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कम से कम 4 बार उस वोटर के यहाँ 10-10, 15-15, आधा घंटे तक बैठ के आया है। कार्यकर्ता है ना, इसलिए बोल रहा हूँ कि ये जो 25% आप कार्यकर्ता भी लगा तो कार्यकर्ता आपके पास फिर भी बच जाते। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप जो एक बढ़ोतरी देख रहे हैं परसेंटेज में, तो उस पैमाने में, उस प्रोपोर्शनेट में बीजेपी को फायदा ही हो रहा है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि हम लोग कहीं तो भी 10, 10:30, 11 पे होंगे। 27 लोगों ने भी स्ट्रेटेजी बनाई नहीं, 27 में से जिनको कॉग्निजेबल उम्मीदवार कहेंगे, 10 की गिनती तो आती है अभी, पहले 9 तो आती है, 8-9 की आती जो है, 500 के ऊपर जिनके वोट रहेंगे, ऐसे बिल्कुल 500, 1000 के आसपास जाने वाले 9-10 लोग तो रहेंगे। बिल्कुल उन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई होगी पूरी, और जिम्मेदार वो भी है ज़्यादा वोटिंग के लिए, सवाल ही नहीं। क्योंकि हर जगह का, यहाँ जैसे अमरावती के उम्मीदवार है, वाशिम के उम्मीदवार है, बुल्ढाना के है, यवतमाल के, अकोला के, हर जगह लोकल आदमी अपने वोटिंग आपने अभी सही पकड़ा है पूरी इस लाइन को। पहली बार उम्मीदवार जो है, हर एक जिले का एक स्ट्रांग उम्मीदवार था, इसलिए कोई डिस्ट्रिक्ट स्पिरिट चलता है, तालुका का स्पिरिट चलता है, 2-4, ये भी उसमें कुछ फैक्टर थे। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परसेंटेज बढ़ा है उसके जो 2-4 कारण होंगे, उसमें आपने जो ये पॉइंट आउट किया ये भी एक कारण है कि हर एक ज़िले में एक अच्छा उम्मीदवार था। उस प्रकार से ज़्यादा उम्मीदवार खड़े, इसका बीजेपी को नुकसान नहीं, कैसे देखिए, मैं नुकसान ही क्यों पूछ रहा, मैं नहीं बीजेपी आया, लेकिन मैं बार हर जगह नुकसान वाली जो जगह नहीं, आप चैनल के नाते शंका उपस्थित करना आपका बहुत लाजमी काम है, वो बिल्कुल लेजिटिमेट है, आपने शंका उपस्थित करनी ही चाहिए। लेकिन मैं आपको इस चुनाव की खासियत बता देता हूँ। खासियत ये है कि जब तक वो नंबर ख़त्म नहीं होते,
मैं गया समझो, आज मैंने कम से कम 10-12 प्रेफरेंस लिखे होंगे 27 में से। तो ऐसे बहुत सारे केडर वोट रहते हैं जो एक सिंगल डाल के बंद कर देते हैं, बराबर। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे रहते हैं कि इस खूबी को जानते हुए और आगे आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, इसलिए जितने ज़्यादा उम्मीदवार रहेंगे बीजेपी की ज़्यादा ये शक्यता होगी, उसमें पॉसिबिलिटी बीजेपी के लिए और ज़्यादा बढ़ती है। इसलिए कोई 27 उम्मीदवार खेल खराब नहीं करते, उम्मीदवार वोट लेंगे उसमें देने वाले कई लोग बीजेपी के भाई एक पहला इसको दिए दूसरा भी, ऐसा भी होता है। इसलिए जितना तो सुना बीजेपी ने कहीं दूसरा वोट मांगा ही नहीं, पहला ही वोट मांगा सब जगह। नहीं, ऐसा होता ही नहीं है। और मैं आपको बताता हूँ, ये मतदाता भी बहुत बहुत मैच्योर परिपक्व मतदाता है। उसको जब लगता है कि भाई मोदी जी के प्रति और कुछ देवेंद्र जी के प्रति मेरी और पूरी बीजेपी की पॉलिसी के प्रति मेरा एक लगाव है, तो वो तो सिंगल डालता ही है। लेकिन आपने जैसे बोला कि भाई मेरे मन में तो है लेकिन यार बहुत नज़दीकी कोई फंस गया है, तो बोलता है चलो सेकंड डालो। और उस पर भी ज़्यादा मैं ये बोल रहा हूँ कि आप इस चुनाव की पिछली भी और इसके पहले की भी आप एक बार ये निकाल लो, तो लोगों ने बहुत राउंड तक खींचा है ये चुनाव। इसलिए मैं ये नहीं मानता हूँ कि बीजेपी ने नहीं मांगा। ये तो पहले तो हम लोगों ने मांगा है, हुआ एक ना अहंकार हमने किया नहीं कि हमको फर्स्ट ही होना नहीं तो सेकंड होना ही नहीं, ऐसा कोई बोलता ही नहीं। हमारे केडर्स ने ठीक ठीक जगह पे बराबर मांगा है। और उसके बावजूद मैं बोल रहा हूँ, इसके बावजूद भी मतदाता को आदत है कि वो एक नंबर दे करके रुकता नहीं। उसको लगता है कि चलो भाई आज किसी कारण में देना तो था बीजेपी को लेकिन नहीं दिया, ऐसे कोई होंगे तो वो सेकंड थर्ड अपना बराबर चलाते हैं। एक आखिरी प्रश्न, जीतता है तो जीत में बीजेपी का हिस्सा ज़्यादा रहेगा या उम्मीदवार का हिस्सा ज़्यादा रहेगा? देखिए, मैं तो केडर से आया हूँ और मैं देख भी रहा हूँ। ऐसा है कि अगर ये कोई भाषा करता है, मुझे तो लगता नहीं, उनको भी मालूम है ढांडे साहब को कि 11 तारीख को फॉर्म भरे और 29 को प्रचार खत्म हुआ। 19 दिन में 77 सेंटर के 35,000 वोट अपने को एक आंकड़ा बहुत कम दिखता, लेकिन उसकी रीच जो है वो बहुत सारे किलोमीटर्स में है, वहाँ वो बहुत लंबा चौड़ा है। तो वहाँ पे कौन पहुँचा? देवेंद्र जी आए, बहुत सारे लोगों ने सभाएं की, ये व्हाट्सएप कैंपेन चला, ये डिजिटल कैंपेन चला। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी की शुद्ध जीत होगी। ऐसे कोई नहीं है। हाँ, उम्मीदवार का अपना एक करिश्मा रहता है, उम्मीदवार की अपनी एक छोटी ताकत रहती है, मोटी ताकत रहती है, वो उसमें कंट्रीब्यूट करती है। लेकिन ऐसा है कि अगर 100% जीत को दे तो उसमें का तो 70-80% तो बीजेपी का ही रहेगा, 20% होगा कैंडिडेट का। यदि जीत में हिस्सा पूरा बीजेपी का, तो हार भी क्या बीजेपी स्वीकार करेंगे? उनके कार्यकर्ता करनी पड़ेगी। अगर हार तो होगी नहीं, अगर हार होती है नहीं, देखिए भैया, ऐसा है पॉसिबिलिटी तो ये करवट क्या होगा, हम लोग अभी चुनाव है, लोगों ने क्या है हमको ये मालूम है, क्योंकि कार्यकर्ता का जो फीडबैक आया और वो टीचर्स का आया, कोई कार्यकर्ता का खुद का नहीं था। आपको आश्चर्य लगेगा, बीजेपी के ही हमारा शिक्षक सेल जो है इसके ही हजारों कार्यकर्ता थे, उनका भी एक फीडबैक आया। तो इस फीडबैक के नाते हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई चलो एक पॉसिबिलिटी को पकड़ो, क्योंकि संभावना नहीं सब मैं इसलिए बोल रहा हूँ। चुनाव देखे हैं, आखिर में अंत में रिजल्ट ऐसा है जो मानने नहीं था लेकिन मानना पड़ता है। देखिए, अभी 12 वोट से एक जगह पे बीजेपी जीती है, जेडीयू जीता है बिहार में 12 वोट से, बराबर है। सीपी जोशी राजस्थान में 1 वोट से गिरे थे, बराबर है। अब ये स्थिति को कौन भाप सकता है कि भाई सेकंड थर्ड लेकर के। महानगर पालिका का पहला चुनाव हुआ था तो शेखावत साहब आखिरी में 1 वोट 2 वोट 1 वोट 2 वोट से आखिरी में बराबर है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, जब राउंड खत्म होंगे और बहुत नज़दीक, बहुत नैरो, कुछ 100 या कुछ डबल डिजिट के ही अंदर अगर कुछ गड़बड़ होती है किसी भी कारणवश हो, भारतीय जनता पार्टी ने बरसों से 1952 से हम लोग जनसंघ के नाते चुनाव लड़ रहे, तो जैसे जीत का श्रेय बीजेपी को जाएगा। अगर कुछ खुदा ना खास्ता कुछ हो जाता है तो वो भी बीजेपी का ही रहेगा, उसमें उसको उम्मीदवार को थोड़ी दोष देंगे। अब चुनाव संपन्न करीब करीब हो गया पूरा का पूरा, निश्चित रूप से आमदार कोई भी एक चुना जाएगा। आप अपनी मुख्य प्रतिस्पर्धी किसको मानते कि हमको इससे प्रतिस्पर्धा करनी थी, इससे हमको जीतना है? क्योंकि क्या हमने देखा पिछले अभी 6 महीने का माहौल लॉकडाउन जब से लगा है, टोटल
बीजेपी पूरी महाविकास आघाड़ी के खिलाफ में, चाहे जो चीज़ हो, कोई भी हो, मंदिर खोलने का मुद्दा हो, लॉकडाउन हटाने का मुद्दा हो, या अभी आज का चुनाव का मुद्दा हो, उनकी लड़ाई महाविकास आघाड़ी से, वर्तमान अमरावती के कैंडिडेट से नहीं, ऐसा सबको लगता है। आपका क्या कहना है? देखिए, मैं जहाँ तक आप देख रहे हैं, अभी अब इंटरव्यू शुरू होने के पहले कहाँ से फ़ोन आ रहे थे, बराबर, सभी जगह भी, अभी वाशिम का भी मैंने आपको बताया, यवतमाल के भी बताया, अकोला के भी बताए, बराबर। तो मैं आपको मैं जो देख रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी के श्रीकांत देशपांडे, मेरी दृष्टि से मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि वो सेकंड पे है। मेरा अंतरात्मा और वो जो आ रही है सब आवाज़, फीडिंग जो आ रही है उसमें से मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो बचे हैं इसमें से कोई उभर के आए, उससे ही फाइट होगी। तो कोई जैसे संभावित नाम, भाई ये दो से हमको फाइट नहीं, कैसा है ये कैसे आपने बताया कि देशपांडे से हमारी प्रतिस्पर्धा नहीं है। नहीं, अभी ऐसा लग रहा है, मुझे लग रहा था कल तक कि भाई उनसे ही होगा, कल तक मुझे ऐसा ही लग रहा था। आज भी मुझे जो फीडबैक आ रहा है अच्छी अच्छी जगहों पे, जहाँ वोटिंग 600 700 है, वनी है 800 वोटिंग तुम्हारा एक जगह पे बताया, वहाँ पे उनकी जो उपस्थिति है, वहाँ पे उनका जो ये है उतना नहीं है। अकोट में, हाँ अकोट में नहीं दिख रहा उनका। तो कहने का मतलब ये है कि जो उनके किले थे पिछली बार के, वो पूरे ढीले लग रहे पूरे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले, अभी बताते नहीं आता, और दूसरा कौन चुने इसकी, क्योंकि सब जैसे भारतीय जनता पार्टी 77 केंद्रों पे पूरी चली है, वैसा इनका नहीं चला। बाकी लोगों के 7 लोगों का, कोई ये 4 पॉकेट में चला, कोई 5 सेंटर में चला, इसलिए ये संदिग्धता की। लेकिन ये इतना ज़रूर आया है फीडबैक कि इस बार विद्यमान आमदार के साथ रेस नहीं हो रही। आपके रेस में कोई दूसरा है, वो अभी देखना पड़ेगा। आज सब कार्यकर्ताओं के साथ जब वोट, कितना छोटा छोटा वोट है, 500 400 350। महाविकास आघाड़ी को अपने प्रतिस्पर्धी मानते ही नहीं हो? नहीं, मैं क्या बोला, मैं खुद की महाविकास आघाड़ी के साथ ही किया, लेकिन मुझे जो नाम दिया हुआ है और यहाँ पे भी उम्मीदवार भी है, वो मोदी के नाम पे वोट मांग रहा है आपके भी। नहीं, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, उनकी जो ताकत है महाविकास आघाड़ी की, वो है मुस्लिम टीचर्स और दलित टीचर्स। मैं इसमें सीधा रिफ्ट देख रहा हूँ, जो ये कभी कभार उनको मिले थे, और आज महाविकास आघाड़ी की बात करेंगे तो ये उनका एक बहुत बड़ा वोट बेस था। और जगह जगह पे मैं तो खुद गया ना, मंगरूळनाथ तालुका में, वैसे तो पूरी जगह घुमा, लेकिन बहुत नीचे तक अगर मैं 6-7 तालुका मिला के अगर मैं एक 12-15 सेंटर्स पे अगर नीचे तक गया हूँ, तो बहुत रोष मैंने देखा। तब भी मैंने कल रात तक ये सोचा था कि अपनी फाइट श्रीकांत देशपांडे जी से होगी, लेकिन आज का सब ये देखने के बाद फीडिंग जो आ रहा है, मुझे नहीं लग रहा कि उनके साथ फाइट है। अब कौन आता है पता नहीं। हम बात कर रहे थे दिनेश जी सूर्यवंशी से, जो जिला अध्यक्ष है, बहुत अच्छी तरीके से अपने उम्मीदवार की बात, सबकी बात स्वीकार करते हुए रखी, और किस प्रकार जीत के प्रति आश्वस्त है। ये तो अब परसों यानी 3 तारीख को ही पता चलेगा कि आज जितना इन्होंने कहा हुआ कितना सत्य उतरता है। जिस ढंग से बता रहे, इनकी फाइट कहीं पे भी महाविकास आघाड़ी से नहीं है। दूसरे कौन है उम्मीदवार, यह बात अभी संभ्रम में है, इसकी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है। लेकिन एक बात तय है कि बाकी 2 उम्मीदवार छोड़ के जितने भी उम्मीदवार हैं, सब एक क्षेत्रीय उम्मीदवार के नाते गिने जाते हैं। किसी को अकोला में ज़्यादा वोट मिलेंगे, किसी को वाशिम में, किसी को बुल्ढाना में। तो ऐसे सबके वोट बटे, और ये वोट किसका बंटवारा करते हैं, ये लोग किसका बंटवारा करते हैं, किसका, क्योंकि बीजेपी सब जगह है, महाविकास आघाड़ी सब जगह है, तो निश्चित रूप से इन्हीं के वोट में कहीं ना कहीं इन दोनों के वोटों में ही सेंध लगेंगी। यदि आमने सामने चुनाव होता तो निश्चित स्थिति अलग होती थी, क्योंकि उस टाइम पे फर्स्ट सेकंड का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंशियल वोटों का बहुत ज़्यादा उसमें महत्व नहीं रहता था। लेकिन अब लंबे चौड़े उम्मीदवार यहाँ पर है, 27 उम्मीदवार है और 5 डिस्ट्रिक्ट है, 35,600 मतदाता। इन सबका भाग्य आज पेटियों में बंद हो गया, जो परसों सुबह से खुलना चालू होगा, और लगता है परसों रात को 12, साढ़े 12, 1 बजे के बाद ही रिजल्ट आ पाएंगे, क्योंकि सबके वापस वोट गिनना उनको वापस, क्योंकि मतदान भी पिछले हर बार से मतदान ज़्यादा, हर बार ही 12 से 15 घंटे लगते, तो इस बार समय ज़्यादा लगने की संभावना है। हमारे साथ थे दिनेश सूर्यवंशी, जो बीजेपी का पक्ष यहाँ पे अपनी बाजू रख रहे थे। आपका स्टूडियो में बहुत धन्यवाद दादा, महत्वपूर्ण जानकारी के लिए बहुत धन्यवाद।